दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के अध्याय 7 और प्रश्नावली 1 का ये चौथा प्रश्न है। चलिए इसको कैसे हल करना है, ये ग्राफ कैसे हम लोग बना सकते हैं। और बाकी ग्राफ तो बन जाता है, लेकिन ये वाला ग्राफ बनाने में बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही थी, कमेंट्स किए, तो मैं इसको बना रहा हूँ। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे x और एक्स स्क्वायर के बीच हमको ग्राफ बनाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है x और एक्स स्क्वायर के बीच, ठीक ना, के मान के लिए हमको ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच क्या क्या मान है, और x का जो मान है वो बोले कि -4 से 4 तक है। तो पहले हम लोग x का मान कहाँ से कहाँ तक है उसको देख लेते हैं। हम लोग छठवीं क्लास में संख्या रेखा पढ़े हैं, जिसमें हम लोग जानते हैं 0 से प्लस तरफ 1 2 3 करके हम लोग जाएंगे तो इस तरफ 4 तक जा सकते हैं। अगर विपरीत दिशा में जाएंगे तो -1 -2 फिर -3 और -4। तो ये देखिए हमको पता चल गया संख्या रेखा बनाने से कि +4 और -4, ठीक ना, इधर प्लस है तो प्लस और -4 और +4 के बीच देखिए इतनी सारी संख्या है, ठीक ना। तो इन सभी मान, ये किसका मान है, सब x का मान है। तो x का मान है ये सब, जो किसके बीच में आता है, -4 और +4 के बीच। तो एक टेबल बना लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए x और यहाँ पे x², इन दोनों के बीच एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए टेबल बनाने के बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए x का मान हम लोग पहले 0 रखते हैं, तो x का मान 0 होगा। तो यहाँ पे x का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 0 ही आएगा। फिर x का मान अगर हम लोग 1 रखेंगे तो x के स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 1। अगर x का मान 2 रखेंगे तो x स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 4। यदि x का मान हम लोग 3 रखेंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए 3 तिया 9 हो गया। उसके बाद अगर x का मान 4 रखेंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 4 चौक 16 आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से माइनस मान को भी रखेंगे, तो यहाँ पर चलिए माइनस मान भी रखते हैं। तो यहाँ पर जब, ठीक ना, ये x और ये x² है, जब हम लोग -1 रखेंगे तो हमको 1 प्राप्त होगा, जब -2 रखेंगे तो 4 प्राप्त होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 दूनी 4 प्राप्त होगा। वैसे ही हम लोग -3 रखेंगे तो 9 प्राप्त होगा, और -4 रखेंगे तो 16 प्राप्त होगा। बस ये सभी मान हमको प्राप्त हो चुका है, ठीक ना। x का और x² का मान हमको पता चल गया है। ये नीचे जगह नहीं था, मैं यहाँ पे लिखा, आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जो 0 से माइनस और प्लस दोनों मान हैं, इसलिए हम लोग जो ग्राफ बनाएंगे इस ग्राफ में भी हमको दोनों तरफ ही नोट करना पड़ेगा, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग नीचे वाला मान को हम लोग मान लेते हैं कि x का लाइन है, और ऊपर की इस लाइन को हम लोग मान लेते हैं कि ये आपका y का लाइन है, मान सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 0 के बाद देखिए कहाँ तक लिखना है, 0 के बाद 4 तक। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ग्राफ पेपर में, यहाँ पे ग्राफ पेपर नहीं है लेकिन एक बराबर आपको दूरी लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं +1 +2 +3 +4, और इस तरफ लिख सकते हैं -1 -2 -3 -4। अब देखिए उसी प्रकार x² का जो मान है वो देखिए अधिकतम 16 है, देखिए दोनों तरफ 16 है। इसका मतलब हम लोग इधर भी सेम गैप लेंगे, गैप आपको एक समान लेना है, ठीक ना। लेकिन अब 16 तक एक एक करके लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा हमको दूरी तक लिखना पड़ेगा। मैं 2 का गैप ले लेता हूँ। तो 0 के बाद यहाँ पे ले लेता हूँ 2 के बाद 4 के बाद 6 8 फिर 10 फिर 12, और फिर चलिए आगे और एक लेते हैं, इसमें 14, और आखिरी में इतना क्या हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा आपका 16। तो यहाँ तक का मैं ले लिया हूँ, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर ये सब नोट करने के बाद यहाँ पे मिलाते जाइए, 0 के साथ 0, 1 जब रखे थे +1 तो 1 आया था, तो 0 और 2 के बीच में तो 1 है, तो इन दोनों के बीच सीधा सीधा आप लाइन खींचिए, यहाँ पे होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 रखे तो 4 आया, तो 2 रखने से 4 तो दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, दोनों के सीधा में जहाँ पे मेल हो रहा है, मिल रहा है, वहाँ पे आप पॉइंट कीजिए। उसके बाद 3 रखने से 9 आया, तो 3 रखने से 9 मतलब 8 और 10 के बीच में 9 होगा, तो यहाँ पे सीधा में, और 3 के सीधा मिला के आप पॉइंट कीजिए। उसी प्रकार से 4 रखने से कितना आ रहा है, देखिए 4 रखने से 16 आया, तो यहाँ पर हम लोग 4 के सीधा और 16 के सीधा दोनों को आपस में मिलाएंगे, दोनों जहाँ पे आपस में एक दूसरे के साथ मिल रहा है वहीं पे हम लोग पॉइंट इस प्रकार से दे देंगे। इनको अगर हम लोग आपस में मिला देंगे इस प्रकार से, ठीक है, तो ये देखिए एक इस प्रकार से यू शेप में थोड़ा सा घुमावदार बन गया है। उसी प्रकार से अगर हम लोग मान के चलिए -1 रखे तो 1 आया, तो -1 रखने से 1 मतलब ये दोनों के सीधा में यहाँ पे होगा। उसके बाद -2 रखने से 4 आया, -2 रखने से 4, दोनों जहाँ पे दिख रहा है आपको वहाँ पे आप लाइन इस पर डॉट कर दीजिए। उसके बाद -3 से 9 आया, तो -3 और 9 मतलब इन दोनों के बीच में होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एक डॉट। उसके बाद -4 में 16 आया तो -4 और 16,
देखिए दोनों यहाँ पे, ठीक है, तो जहाँ पे मिल रहा है उस प्रकार से, और इसमें भी आप इसको आपस में इस प्रकार से मिला दीजिए। तो फाइनली देखिए इस प्रकार यू आकार, जिसको हम लोग परवलय आकार बोल सकते हैं, तो अर्ध परवलय आकार का आपका जो है चित्र बन के रेडी हो चुका है। बहुत ही आसान था। वीडियो को और एक बार रिपीट करके देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा। वीडियो को शुरू से आखिरी तक आप लोग देखें, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।